हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ज्ञान एंड इलियट ट्रेडर विजय सिंह सोलंकी बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अनोखा और सब्जेक्ट को पे चर्चा करेंगे जिसकी जानकारी बहुत कम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को है। खास करके जो आम पब्लिक है, लोअर जो हर रोज़ इंट्राडे करते हैं, ये तरह की पब्लिक को ये बहुत कम जानकारी है इसके बारे में। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग इसमें पूरा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है गान और इलियट मेथड, मतलब विलियम डे गेन के आधारित जो गेन मेथड है, और साथ में इलियट वेव का कॉम्बिनेशन। और उसके आधार पे हम लोग डाउ जोन्स का एनालिसिस करते हैं, और डाउ जोन्स पूरे वर्ल्ड मार्केट को हिलाता है। ओके, तो डाउ जोन्स का भी जो कोरिलेशन है वर्ल्ड मार्केट के साथ, उसको पूरी तरह समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि दो चार्ट है, निफ्टी 50 का और डाउ जोन्स का। मैंने वीकली चार्ट लिया है। दोनों ही चार्ट में आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा अपमूव चल रहा था 2020 मार्च से लेके अभी तक। ओके, और लास्ट फेज में उसका एक करेक्शन चल रहा है। तो आपको कंप्लीटली दिखाई देता है कि दोनों का ट्रेंड एक समान ही चल रहा है। अगर आपको कोई चार्ट में बोलेगा नहीं कि ये चार्ट निफ्टी का है, ये डाउ जोन्स का है, तो एकदम से आप उसको कोई फ़र्क मालूम नहीं कर सकोगे, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे, क्योंकि दोनों का वेट, मतलब जो भी है मूवमेंट है, ज़्यादातर एक समान रहती है। जैसे और वीकली और मंथली चार्ट में तो आपको एक समान ही दिखेगी। डेली में थोड़ा बहुत फर्क रहता है डेली चार्ट पे, लेकिन वीकली में तो बहुत ही सिमिलर ही चलता है। तो ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं कि निफ्टी और डाउ जोन्स का क्या रिलेशन है। तो आप देखो, इस चार्ट में मैंने कैंडल चार्ट लिया है निफ्टी का, और साथ में जो प्लॉट किया है ब्लैक कलर की लाइन में, वो है डाउ जोन्स का चार्ट। तो डाउ जोन्स के चार्ट में और इसमें बहुत खास फर्क आपको नज़र नहीं आएगा, एक साथ साथ ही चलते नज़र आएगा। इसमें मैंने जो ब्लू कलर का बॉक्स बनाया है, उसमें आप देखोगे कि मार्च 20 में डाउ जोन्स में भी इतना करेक्शन आया था और निफ्टी में भी सेम करेक्शन आया था। और अभी का जो बड़ा करेक्शन चल रहा है, तो उसमें भी आपको सेम चार्ट ही नज़र आएगा। मतलब डाउ जोन्स की चाल और निफ्टी की चाल एक समान नहीं रहती है। मूवमेंट जो भी मिलेगी वो एक समान रहती है, और बीच बीच में भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे करेक्शन आते हैं, वहाँ पर भी साथ साथ ही करेक्शन रहता है। और एक बात तो शॉर्ट है कि जब भी कोई बड़ा करेक्शन आता है, तो उसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो डाउ जोन्स ही है। डाउ जोन्स का जब बड़ा करेक्शन का टाइम आता है, आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस कर लो, जैसे कि मैं गेन और इलियट का मास्टर हूँ, तो मैं गेन और इलियट का टूल्स लेके बैठूंगा, तो सबसे पहले मुझे डाउ जोन्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि डाउ जोन्स में जब बड़ा करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड के मार्केट में करेक्शन आता है। तो डाउ जोन्स जो है वो मास्टर इंडेक्स है, और मतलब समझो पूरे वर्ल्ड का जो कोई इंडेक्स बनाया जाए कि भाई वर्ल्ड एक ही इंडेक्स पर चल रहा है, तो आप समझ लो डाउ जोन्स है, वो डाउ जोन्स के ऊपर चल रहा है। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हो अभी का करेक्शन और मार्च 20 का भी बड़ा बड़ा करेक्शन जो आता है, वो प्योरली डाउ जोन्स के साथ साथ ही आता है। और अब थोड़े और चार्ट भी हम लोग देखते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा जो कोरिलेशन रहता है वो एशियन चार्ट के साथ। हम लोग एशियन टेरिटरी में आते हैं, तो एशिया के अदर कंट्रीज जो होते हैं वो भी डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं। जैसे अभी ये निकी का चार्ट है, उसमें मैंने डाउ जोन्स को कैंडल चार्ट में दिखाया है। निकी का जो चार्ट है वो दूसरे कलर में है, तो वो आप देखोगे तो डाउ जोन्स और निफ्टी का चार्ट दोनों साथ साथ ही चलता है। अभी का बड़ा करेक्शन जो चल रहा है निकी में, वो भी वो डाउ जोन्स के साथ साथ ही चल रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये ब्लू कलर के बॉक्स में। ओके, और इसके अगला चार्ट है हैंगसेंग का, जो हमारा हांगकांग से होता है, एशियन रीजन का ये दूसरा बड़ा मार्केट है। इसमें भी बहुत सारा कोरिलेशन है। जब भी कोई बड़ा करेक्शन आता है, इसमें एक चीज़ वो देखनी होती है कि भाई कोई किसी का इलियट व्यू अलग होता है, कोई कंट्री का अलग होता है।
लेकिन उसका जो वेव काउंट जो भी है, लेकिन टाइमिंग जो होता है करेक्शन का वो एक साथ में होता है। बहुत कम बार उसका मतलब डिफरेंस होता है, लेकिन ज़्यादातर केस में मतलब 90 टू एबव 90% केस में वो सब साथ साथ ही चलते हैं। हाँ, कोई किसी का गेन का टाइम साइकिल थोड़ा अलग है और या इडियट का अलग है, तो थोड़ा बहुत टाइमिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन वो साथ साथ ही रहते हैं। अभी ये है यूके का चार्ट। ओके, तो यूके के चार्ट में भी आप देखोगे तो वो भी डाउ जोन्स को फॉलो कर रहा है। अभी ब्लू लाइन देखोगे आप मार्च महीने की, और अभी के लास्ट वाला बॉक्स भी देखोगे तो से अभी भी उसमें करेक्शन चल रहा है, इधर भी करेक्शन चल रहा है। तो यूके का चार्ट नीचे है, ऊपर जो डाउ जोन्स का चार्ट है कैंडल वाला। तो आप देख सकते हैं कि यूके यूरोपियन चार्ट मतलब यूरोप का 2-3 इंडेक्स है, एफटीएससी का, यूके का इंडेक्स है, फिर ये डेक्स वाला इंडेक्स आता है, डेक्स का इंडेक्स है जर्मनी का, और सीएससी जिसको केक बोलते हैं बोले सीएससी, वो होता है फ्रांस का। उनका भी चार्ट सेम टू सेम डाउ जोन्स के साथ ही चलता है। इस ये स्लाइड में देख सकते हैं आप, डेक्स जर्मनी का इंडेक्स लिया है मैंने, और रेड कलर से उसका छोटा करेक्शन और बड़ा बड़ा जो करेक्शन है वो ब्लू कलर से दिखा है। तो आप देख सकते हो कि कैंडल चार्ट है वो डाउ जोन्स का है और डेक्स का चार्ट है वो लाइन चार्ट है। तो दोनों ही साथ साथ ही चलते हैं, मतलब साथ साथ ही करेक्शन देता है। तो इसका एक ही रीज़न एक ही उसका वो कंक्लूजन निकलता है कि दुनिया में कहीं पर भी बड़े बड़े मार्केट्स में जब भी करेक्शन आता है तो वो डाउ जोन्स के साथ ही आता है, मतलब यूएस मार्केट के साथ आता है। कोई सेपरेटली कोई कंट्री अलग नहीं चलता है, एक्सेप्ट कि वो चाइना वाला थोड़ा अलग चलता है। बाकी के सभी कंट्री डाउ जोन्स पे डिपेंड है। डाउ जोन्स मतलब यूएस मार्केट्स, S&P 500 और नास्डैक, तीनों का एक समान चार्ट रहता है, और उसके ऊपर ही बाकी के पूरे वर्ल्ड का चार्ट को उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो निफ्टी का चार्ट हमारा एशियन सुबह सुबह में एशियन मार्केट के साथ चलता है। ओके, और एशियन मार्केट जब भी जैसा चलता है, जैसे हैंगसेंग और निकी चलता है, तो उसके साथ साथ चलता है। बाद और दोपहर के बाद यूरोपियन मार्केट में, इसलिए मैंने यहाँ पे यूरोपियन मार्केट के दो और एशियन मार्केट के दो बड़े बड़े इंडेक्स जिसको हमारा निफ्टी फॉलो करता है उसको दिखाया है। और ऐसा क्यों होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो इसका एक ही रीज़न है कि ये सब हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आजकल की इकोनॉमिक्स एक दूसरे कंट्रीज के साथ बहुत ही मिली जुली हुई है। कोई भी एक कंट्री का इकोनॉमिक्स अकेला नहीं है, मतलब सेपरेट नहीं है, उसको बहुत ही दूसरे कंट्री के साथ मिलकर ही रहना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। इसमें भी ये यूएस मार्केट का पावर, आपको ये हार्ड करेंसी वाले कंट्रीज है, $1 का 75 रुपीज़ होता है, तो उनका पावर मान लो 75 टाइम्स है इंडिया के रुपीज़ से। तो वो जहाँ भी वो सब इन्वेस्ट भी करते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उनके वहाँ बहुत कम इंटरेस्ट रेट रहता है, तो इन्वेस्टर को ज़्यादा मिलता नहीं है। तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट है वहाँ पे वो लोग वो इन्वेस्ट करते हैं। और साथ में ऑयल का भी एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऑयल का जो भी पेमेंट होता है वो डॉलर में करना रहता है, तो इसकी वजह से डॉलर का डिमांड भी रहता है, तो डॉलर की स्ट्रेंथ बनी रहती है। और इस स्ट्रेंथ का यूज़ करके यूएस का इन्वेस्टर को बहुत सारा लाभ मिलता है, जहाँ पर भी जाता है उनका पावर बढ़ जाता है। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड का मार्केट है, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट, वो सभी का सभी चल रहा है यूएस मार्केट के मनी फ्लो से, कैश फ्लो से, मतलब यहाँ से ही पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल मिलता है। और साथ साथ में यूरोपियन मार्केट तो उनको फॉलो ही करता है, क्योंकि सब एक ही है सब। ओके, यहाँ यूरोप में जाके ही लोग यूएस में बसे हुए थे, तो वो ओरिजिन वहीं से ही है सब, तो वो लोग तो उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो वो उनका भी बहुत पावर है, उनका पाउंड है, यूरो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेंसी है, तो उनकी वजह से उनका भी पावर रहता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा मतलब मदर ऑफ ऑल स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं हमको यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट जहाँ भी जाएगा पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करेगा, इसमें कोई दूसरा को देखने की ज़रूरत नहीं। तो इन सब का कंक्लूज़न एक ही है कि जब भी हमें कोई बड़ा करेक्शन का टाइमिंग निकालना हो, तो
अकेले इंडियन मार्केट का चार्ट या निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देख के नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वो तो प्योरली डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, टॉप डाउन अप्रोच लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डाउ जोन्स या यूएस मार्केट को देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन या सब क्या है, करेक्शन का टाइमिंग उनका कब आएगा। उसके बाद निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट देखना रहता है, तब पता चलता है कि क्या हो रहा है। तो हम लोग जो भी ये सब उनका टाइमिंग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इसको गैन की टाइम मेथड से निकालते हैं। गैन का कहना है कि भाई टाइम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, टाइमिंग पे चलता है पूरा मार्केट। और ये हमने बहुत बार देखा है कि जब भी उसका टाइम साइकिल ख़त्म होता है यूएस मार्केट का, साथ साथ में इंडियन मार्केट का अपने आप हो जाता है, तो बहुत बड़ा करेक्शन अपने आप शुरू हो जाता है। तो अभी रिसेंटली इसी थियरी का यूज़ करके हम लोग, मैं पर्टिकुलर यूज़ कर रहा हूँ गैन और इलेट का कॉम्बिनेशन। और इलेट भी मैंने गैन का रूल्स ऐड करके बहुत ही मॉडिफाई किया है, तो मेरा इलेट भी बहुत डिफरेंस है, अलग। इसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी भी बहुत बढ़ गई है, और दोनों को मिला के गैन और इलेट को बहुत ही वाइटल रिजल्ट मिल सकता है, खास करके बड़े बड़े करेक्शन में, इन्वेस्टिंग में और छोटे छोटे ट्रेडिंग में भी। क्योंकि गैन तो ट्रेडर ही थे, लेकिन वो थोड़ा पोजिशनल और बड़े साइज की स्विंग का ट्रेड कर रहे थे, कोई इंट्राडे नहीं कर रहे थे, ये पहले समझने वाली बात है। तो अभी अभी मैंने रिसेंटली एक प्रिडिक्शन किया था उसी कॉम्बिनेशन को यूज़ करके डाउ जोन्स में, कि ये कम से कम 4000 पॉइंट्स करेक्शन देगा। और एग्जैक्टली वो प्रिडिक्शन मुझे टाइम साइकिल और ये सब मिला के किया था। तो 3 जनवरी को मैंने ये ट्वीट किया था कि डाउ जोन्स अभी 4000 पर बिल्कुल टॉप पे था उस टाइम पे। इस चार्ट में आप देख सकते हो, ट्विटर पे तो कोई एडिट नहीं कर सकते, कुछ होता ही नहीं है। तो मेरे ट्विटर पे आप ये ट्वीट जाकर देख सकते हो, तो आपको उसका प्रूफ मिलेगा कि ये कितना परफेक्टली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज़ करके, गैन और इलेट का। ओके, तो हम लोग इसमें भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, गैन इलेट को कॉम्बो को कैसे करके हाईएस्ट रिटर्न ले सकते हैं। तो इसका मैं इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डालता रहूँगा, उसका एक सेपरेट वीडियो भी आएगा अगले टाइम में, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और गैन मेथड का एप्लीकेशन होता है वो ऐसे बहुत सारे इंडेक्स, स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, और जिसमें वॉल्यूम और मैनिपुलेशन है सभी आइटम्स में वो चलता है। ओके, तो ऐसे इस गैन मेथड का यूज़ करके ऐसे बहुत सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, जैसे इसमें किया है 4000 पॉइंट्स का करेक्शन है, तो इसके साथ साथ अपने आप इंडिया का मार्केट भी करेक्शन में आ गया। ओके, तो ये सब देखे। ओके, इंडियन मार्केट का डिफरेंट टूल्स है, केयर ऑफ 9 है, गैन बॉक्स है, ये सब उनके टूल्स है। खास करके एस्ट्रो टूल्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं, तो इसका यूज़ करके आप उसमें अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। और अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, अब आगे का मार्केट में क्या होगा। 4000 पॉइंट तो अभी डाउ जोन्स टूट गया है, लेकिन आगे अब क्या करेगा। तो इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे ट्विटर अकाउंट, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ पीरियोडिक अपडेट्स लेने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, आप इनसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, इस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दोनों के लिंक मैंने इसमें दिया है, तो आप इसको भी यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये दोनों लिंक डाल दूंगा, तो ये भी। और एक अच्छा सा वीडियो है मेरा पिछला, कि छोटे से जो वीकली ट्रेंड के बेस पे है, जो उसका लाइव जो एग्जांपल है, रियल एग्जांपल है, गैन को यूज़ करके अगले वीक में कौन सी डेट में कहाँ से कहाँ तक ऊपर रहेगा, कहाँ से कहाँ तक नीचे रहेगा, तो वो भी आप देख लेना। और किसी को मेरा टाइम साइकिल पढ़ना है, गैन मेथड को सीखना है, इन्वेस्टिंग सीखना है और ट्रेडिंग भी सीखना है, ये नंबर 8780199449 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है यूलियट एंड गैन ट्रेडर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, और स्टे ट्यून्ड विथ मी।